इस निर्णायक समिति का आया है, समस्त निर्देशों का पालन करते हुए आप रामायण के अंतर्गत करुणामयी गाथा सुन रहे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए एवं समिति की ओर से तो मौखिक प्रश्न भी आए हैं, उन सभी प्रश्नों का ध्यान में रखते हुए सभी अपनी अपनी बुद्धि से जवाब दे रहे हैं। एक बार पूरी समिति के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए भैया। और तालियां क्यों बजवाई है इसकी बात भी आप जान लें। भजन तो हम सभी मिलकर के सुन रहे हैं, लेकिन कथाओं का भी थोड़ा बहुत ज्ञान हमें होना चाहिए। जो मंडल वालों के द्वारा जितना ज्ञान है हम सभी को मिलना चाहिए। आइए से एक प्रश्न रखा गया है, सीता जी की खोज के लिए कितने बानरों को एकत्रित किया गया एवं लंका नगरी सोने की लंका कहा जाता है, तो हमें बताना है कि किस किस धातु का उपयोग कितना कितना किया गया है। किसी के ऊपर टिप्पणी विशेष करना ही आवश्यक नहीं है। कथाओं का प्रमाण, कथा अनंत है और हरि की कथा अनंत है। ऐसी कोई बात नहीं कि किसी बात का प्रमाण कथाओं में नहीं हुआ है। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत श्लोक सहित मैं आपको बात बता दूं कि वाल्मीकि रामायण में सर्ग क्रमांक 39 और श्लोक क्रमांक 37 के भीतर यह कथा मिलती है। आप सबसे पहले श्लोक सुने। दशा को व्यस्तु विशांचा वात्राणाम महो जसाम सहस्रम च शतम चेव तत्र सनिहितम बहो। दशा को व्यस्तु मतलब 10 धन 20 और 33, 10 धन 20 और 10 और 20 को अगर जोड़ेंगे तो टोटल मिलाकर के 30 हो रहे हैं। तो जब सीता जी की खोज करने के लिए सुग्रीव ने ऐलान किया, तब समुद्र के किनारे कुल मिलाकर के टोटल 33 कोटि अर्थात 33 करोड़ वानरों की सेना एकत्रित हुई थी। ये वाल्मीकि रामायण में दिया हुआ है। अब सेना कितने भागों में बटी है? श्लोक 31 से लेकर 35 में हमें यह प्राप्त हुआ है कि विंध्य पर्वत से शतंज शस्त्रेणानी मतलब 100 लाख और मेरु पर्वत से 10 कोटि 10 करोड़ और कैलाश पर्वत से सहस्त्र कोटि अर्थात 1000 करोड़। जब लंका में प्रस्थान किया, रामादल में जितने वानरों की संख्या थी वो कुल मिलाकर के ये हुई है। अर्थात सुंदरकांड में पूर्णतः वर्णित है कि 1 अरब 26 करोड़ 15 लाख सेना लेकर के प्रभु श्री राम ने लंका पर धावा बोला था और लंका की विजय प्राप्त की थी। एक बार जितने लोग इसे मिलकर के बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए आप दूसरे प्रश्न का जवाब अंत में सुनेंगे। कह रहा है क्या? हेलो अयोध्या कांड के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 467 के नीचे दोहा क्रमांक 148 के नीचे दशरथ से सुमंत संवाद आप सुनने के लिए जा रहे हैं। राजा राम को वनवास हो चुका है। लखनलाल माता जानकी के साथ आज प्रभु श्री राम वन को गमन कर चुके हैं। सुमंत जी जैसी वन से छोड़ करके वापिस अयोध्या में लौटते हैं। राजा दशरथ की आंखों में आंसू हैं। अपने लाल को याद करते हुए बार बार छाती को पीट रहे हैं और सुमंत से पूछ रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानना चाहता हूं, बस केवल इतना बता दो कि मेरे तीनों बालक
हेलो हेलो। आज दशरथ जी सुमंत के पास जाकर के कह रहे हैं और उसे अपने आते से ही गले से लगा लिया है। देखी सच्ची विजय की कही की न्यों दंड प्रणाम। सुनत उठ्यो व्याकुल नृपति कहु सुमंत कहे राम। क्या होता है? हेलो आज देखिए राजा दशरथ विलाप करते हुए कह रहे, अपने लाल को याद करते हुए कह रहे हैं क्या? हेलो आइए सुने कि आप कहना है क्या? बिल्कुल युवाओं की पसंद और एक एक वाक्य एक एक शब्द आपके हृदय को स्पर्श कर जाएगा, पूर्णता वादा है। ला 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 राजा दशरथ विलाप कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या? ये सोच के मन रोता है क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं लिया जाने वाला था कि राजा राम बनेंगे, लेकिन जब खुशी हजम नहीं होती तो ऐसा अंजाम होता है। क्या होता है? आज राजा दशरथ पूछ रहे हैं, कह रहे हैं क्या? अरे कैसे लाल मेरे प्यारे लखन दुलारे जानकी हो राजन गले से लगाए, राजन गले से लगाए नैना भरे आए बिलख कर रो पड़े।